ਰਫਤਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਮਾਂਚ ਦੇ ਸ਼ਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਜੋਰ ਹਵਾਈ ਪਟੜੀ ਤੇ ਫਲਾਈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਓ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮਜ਼ੇ। नौजवान खड़े ने, अपना नाम जाना तो पूरी जानकारी लवेंगे इस शो के बारे की कहना उन्होंने। पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ। कहाँ से हुआ? मतलब कि इस चीज़ की जो शो हो रही है, तैयारी कब से कर रही है? तैयारी तो बहुत सालों से हो रही है, पर मेरी ही हो रही है। मैं उड़ा रहा हूँ 2013 से उड़ा रहा हूँ, तो वहाँ से लेके तो अभी अच्छा चल रहा है। आपको पता है कि ये शो हो रहा है ना, इंडिया में पहली बार नहीं, बहुत सारे हो चुके हैं, यहाँ पर भी हो चुके हैं, यही एयरपोर्ट भी हो चुके हैं। 10 साल हुए होंगे, पर होते रहते हैं इंडिया में, एयर शोज ऐसे होते रहते हैं। इसमें क्या खास है जो आप हमें इसके बारे में जानकारी दो कि क्या खास है, क्या इंटरेस्ट कैसे बना था इंटरेस्ट मेरे लिए तो यहाँ पर पुणे में एरो मॉडलिंग शोज रहते थे, और वहाँ से एक इंस्ट्रक्टर का नंबर लिया, उनसे सीखा, और मेरा सीखने की बात की आपने, मतलब कि सीखते हो जब आप इसके अंदर क्या क्या खासियत है जो आप शेयर कर सकते हो कि कैसे क्या कितनी मेहनत होगी आपकी? सीखने के लिए लगता है, क्योंकि सब नया होता है, कुछ भी सीखने के लिए नया ही होता है। तो एरो मॉडल सीखने के लिए जाता है लगभग अपना 6 महीने तक जाता है, और सिंपल टेक ऑफ, लैंडिंग, फ्लाइंग कैसे करना है वो इनिशियल फ्लाइट्स में हो जाता है। जी। और आप कहाँ अभी तक ये शो लगा चुका है? तो मैं ज़्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्ट लेता हूँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैं 15 कंट्रीज़ में जा चुका हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और वहाँ पर 7 पोडियम फिनिशर्स हैं, जो इंडिया का फर्स्ट एरो मॉडल टू रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आए हो, पिंजोर में ये शो हो रहा है, अब आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब कि अभी आपके जो उड़ा है, आपने यहाँ से अपना जो शो था आपने कर दिया, मौसम अच्छा है, लोग तो सब दोस्ती है सब, और अच्छा है, वेदर अच्छा है, फील्ड अच्छा है, और सब मस्त चल रहा है। और एक बात है, तो संदेश की बात करना चाहूँगी, लड़के हैं पढ़े लिखे हैं, लड़के भी पढ़े लिखे हैं, वो बहुत लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, उन लोगों को कोई संदेश देना चाहोगे? किसी काम में मिल सकता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, मेरे साइड से कुछ नहीं है वैसे। ਸੋ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈप्टन सर खड़े ने, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी ਗੱਲਬਾत करते हैं। ਕੀ एक्सपीरियंस है ਉਹਨਾਂ ਦਾ इस शो ਨੂੰ लेके? जिस तरह आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है शो को लेकर? सो बेसिकली आप ये पूरे 10 साल के बाद ऐसा एक इवेंट हुआ है एरो क्लब के बैनर पे, जिसमें कि इतने सारे एरो मॉडल्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री हु हैज अराइव्ड। So starting from 13 years, the youngest flyer today is 13 years, to the senior most is senior citizen, obviously 70 plus, right? एयर मॉडल्स आप देख रहे हैं, जैसे ये वर्कशॉप है पीछे पड़ा आपके, जहाँ से एयर मॉडल रेडी होके जा रहे हैं फॉर द फ्लाइट। So right from piston engine, turbojet, fighters, transport and tail draggers, all the airplanes are here. तो we all are very excited, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बिल्कुल एक तरीके से ख़त्म सा हो गया है। So we all are very 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 excited for this show, और जितना अच्छा रिस्पांस हमें मिला है, सो अंडर द लीडरशिप ऑफ कैप्टन राजीव प्रताप रूडी, हु इज ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ एरो क्लब, वी आर ट्राइंग टू टेक इट टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड होपफुली वी आर टारगेटिंग इंटरनेशनल इवेंट इन कमिंग। अगर हम बच्चों की बात करें, बच्चे भी यहाँ पे शो पे आए हुए हैं, बच्चों के एक्सपीरियंस की बात करें, बच्चे जो सीख रहे हैं, देखने आते हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस होगा अगर जो देख रहे हैं? क्योंकि हर एक चीज़ देखने के बाद कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है हमें। और अब हमने यहाँ पे बात भी की थी, कुछ बच्चे बोले नहीं हैं, ठीक है सर, कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं, हम तो देखने आए हैं सिर्फ। और इससे पहले जी शो की बात करें, कब हुआ था इससे पहले यहाँ पे शो?
मैम इससे पहले देखिए छोटे लेवल की बात करें या लोकल लेवल की बात करें, लोकल लेवल्स कहने मतलब है जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो वो पहले भी करते रहते हैं। बट एरो क्लब विच इज़ अ नेशनल बॉडी, एरो क्लब ऑफ इंडिया इज अ नेशनल बॉडी, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट है NAC बोलते हैं, नेशनल एरो स्पोर्ट्स कंट्रोलर। तो इस इंडिया में NAC एरो क्लब है, तो एरो क्लब के बैनर पे ये ऑलमोस्ट 10 साल के बाद हो रहा है। हाँ जी, बिकॉज लड़के जो जहाँ पे जिन लोगों ने भाग लिया इस प्रोग्राम में, वो कहाँ से आए हैं और कितने मॉडल लड़के यहाँ पे जो पहुंचे हैं जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ है? तो टोटल 57 एरो मॉडलर्स आए हुए हैं फ्रॉम इंदौर, पुणे, मुंबई, कैलकाटा, सारी जगहों से, दिल्ली, बट ऑब्वियस सो मोर और लेस अगर आप वैसे स्पेसिफाई करोगे कि इवन कपल ऑफ देम फ्रॉम कैलकाटा एज वेल, सो नॉर्थ ईस्ट से कुछ एक हैं, सो ऑलमोस्ट पूरी कंट्री को टच किया है हमने। सो हर जगह से लोग आए हुए हैं अपने अपने मॉडल्स लेकर के। अब बाहर भी देखो जो बड़े ट्रक्स कर रहे हैं, इन ट्रक्स में इनके मॉडल्स आए हैं, सो कल के बाद सारे वापस जाएंगे। सो ये स्पोर्ट्स बेसिकली एक टाइम था कि ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स माना जाता था, बट अब ड्रोन्स के आने के बाद बड़ा खिलौना सा हो गया है। आप हर एक के घर में देखोगे कि छोटा ड्रोन पड़ा होता है, राइट? सो अब क्या है कि वी आर ट्राइंग टू टेक इट, बिकॉज इंडिया में इसका चैंपियनशिप नहीं है, इंडिया में कोई ऐसा मोह नहीं है इवेंट या टूर्नामेंट इसका, वेयर एज दिस इज अ प्रॉपर स्पोर्ट्स, इट्स अ प्रॉपर स्पोर्ट, राइट? सो वी आर टारगेटिंग टू टेक इट टू दैट लेवल। सर इन जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी बात करें तो ये किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं? जैसे कहते हैं लड़ाकू जहाज बोलते हैं इन लोगों को। मैंने यहाँ पे पूछा था किसी को क्वेश्चन, उन्हें पता नहीं था। आप इसके बारे में पूरी जानकारी दोगे? देखिए ये यूज वाइज अगर आप बोलोगे तो स्पोर्ट्स में जो चीज़ें होती हैं उसका कोई यूज़ नहीं होता है, राइट? अगर एक तो हॉबी है बट ऑब्वियस, अब दूसरा क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल का क्या यूज़ है, बट स्पोर्ट्स है, राइट? अब आप जैसे अब नॉर्मल तीर कमान का एपिसोड है या शूटिंग है, उसका क्या यूज़ है? स्पोर्ट्स गन का या स्पोर्ट्स राइफल का कोई यूज़ नहीं है, वो लड़ाई पे नहीं जा सकता स्पोर्ट्स राइफल, राइट? सिमिलरली ये एरो मॉडल्स हैं, इनका पर्पस ये है एज एन स्पोर्ट, राइट? तो हर एक जगह एक इनका स्केल है, जिस स्केल पे इनका मेजरमेंट होता है, राइट? और ये इवेंट होता है। तो स्पेसिफिकली अगर आप इस मॉडल की बात करो कि ये मॉडल क्या इस्तेमाल में आता है, तो कोई इस्तेमाल में नहीं आता है, बट वही है कि अगर यही मॉडल विदेश में जाकर के अगर तिरंगा की शान बचाता है तो देश की शान बचाने का काम आता है। सर शो को लेकर फ्यूचर प्लान क्या है? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, वी आर प्लानिंग कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम देश के हर एक कोने में ऐसे ऐसे इवेंट्स करें, और आने वाले दिन में हम एक बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं जिसमें इंडिया विल होस्ट एन इंटरनेशनल इवेंट, मतलब बाहर से फॉरेन कंट्रीज से, जैसे हमारे अभी लोकल एयर मॉडलर्स हैं इंडिया के, बाहर से एयर मॉडलर्स आएंगे और एरो क्लब के बैनर पे फ्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV। ਧੰਨਵਾਦ।